Honorable Governor of Maharashtra, Shri Ramesh Bais, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde ji, Honorable Minister of Education, Medical Education, Government of Maharashtra, Shri Hassan Mosif ji, Honorable Minister of Maharashtra, Shri Dharm Rao Baba Atram, Honorable Members of Parliament, Ashok Nete, Sunil Mendev, Dr. C.M. Ramesh, Dr. Srikant Shinde, Shri Rahul Kasma, and my friend, Member Parliament Rajya Sabha, Senior Member, Shri Praful Patel. I am extremely grateful to the Government of Maharashtra for making me available this great opportunity to lay the foundation stone of a medical college in this area. मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जानकारी दी है कि महाराष्ट्र के 36 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस निश्चित रूप से अगले साल तक हो जाएंगे। ये प्रांत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्तमान में राज्य में सरकार के 25 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस हैं, कॉरपोरेशन की 5 हैं और प्राइवेट भी 22 हैं। तो वर्तमान में राज्य में 55 मेडिकल कॉलेजेस का होना और 11 का नज़दीक भविष्य में होना बहुत अच्छा शुभ संकेत है। राज्य में 8000 से ज़्यादा सीटें मेडिकल कॉलेज में आज के दिन उपलब्ध हैं। इनमें बढ़ोतरी निश्चित रूप से होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्व की सबसे बड़ा हेल्थ कवच, स्वास्थ्य कवच आयुष्मान भारत के जरिए से है, जो आपके प्रांत में और भी सरल किया जा चुका है। आयुष्मान भारत सिर्फ लोगों की सहायता नहीं करता है, ये स्वास्थ्य से जुड़ी सभी सेवाओं की बढ़ोतरी का भी एक माध्यम है। बिकॉज ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम, देयर विल बी ग्रोथ ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, there will be growth of nursing colleges, there will be growth of paramedical staff institutes, and there will be growth of laboratories also. We will have number of centers जहाँ पर जांच हो सकती है। आज के दिन सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जब 2047 की ओर बढ़ रहे हैं, और भारत शुड बी फिट इंडिया, और भारत शुड बी फाइनेंशियली फिट इंडिया, और ये होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। आदमी कितना ही प्रतिभाशाली हो, कितनी ही योग्यता रखता हो, यदि अगर वो स्वस्थ नहीं है तो योगदान नहीं कर पाएगा, बल्कि औरों के योगदान की अपेक्षा करेगा। ऐसी परिस्थिति में मेरा सभी से अनुरोध है कि हम जीवनचर्या को भी इस तरीके से अपनाएं कि स्वास्थ्य का हम लाभ ले चुके हैं। दुनिया में भारत ने योग दिया, दुनिया के हर कोने में आज के दिन योग प्रचलित है। भारत के प्रधानमंत्री की पहल की वजह से 21 जून हर वर्ष दुनिया के हर कोने में योग दिवस मनाया जाता है, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया है। मेरा आपसे यही कहना है कि आप तरीके से सोच समझकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ। हम हमारे अथर्ववेद में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि वेद जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उनमें स्वास्थ्य के बारे में बहुत गहराई से लिखा हुआ है। आज के दिन हमारी दिनचर्या की वजह से बीमारियों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि यदि अगर संयमित तरीके से स्वास्थ्य पर आप ध्यान देंगे तो भारत के निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मुझे अति प्रसन्नता है यहाँ आकर कि मैंने एक मेडिकल कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन ले किया है। इनकी आवश्यकता और भी बढ़ेगी। प्राइवेट सेक्टर में भी मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, और जब ये होगा तो यू विल हैव फैसिलिटीज क्लोज टू योर डोर। एक जमाना था जब हमें साधारण बीमारी का उपचार करने के लिए विदेश तक जाना पड़ता था। बाईपास सर्जरी हिंदुस्तान में 30-35 साल पहले होती नहीं थी। आज करीब ऐसे साधन उपलब्ध हो गए हैं कि हर प्रांत में फैसिलिटीज हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने राज्य के सिविल अस्पतालों के अंदर भी सुपर स्पेशलिटी चालू करने की योजना बनाई है, जो सार्थक रूप से नजर आ रही है। मैं आप सबके स्वस्थ
जीवन की कामना करता हूँ और यहाँ आकर मैं विभूत हूँ और मेरे को कोई शंका नहीं है कि कम समय के अंदर ये मेडिकल कॉलेज आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसमें पढ़ाई करने का भी मौका मिलेगा। इसी के साथ नर्सिंग कॉलेज की भी बढ़ोतरी होगी, पैरा मेडिकल सर्विसेज की भी बढ़ोतरी होगी और डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी बनेंगे। सरकार ने जो एक बड़ा कदम उठाया है कि दवाइयों की कीमत जो आसमान को छू रही थी, उन पर कोई नियंत्रण पहले नहीं होता था, आज के दिन उन पर एक संगठित तरीके से नियंत्रण हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। अंत में एक बात कहूँगा, प्राचीन समय से हमारी जो पद्धति थी आयुर्वेद, उनको भी अपने को अपनाना चाहिए। केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है और प्रधानमंत्री जी ने नया मंत्रालय खोला है, उसके भी बहुत सकारात्मक नतीजे आएंगे। मैं महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देते हुए यहाँ आने के लिए आपने मेरे को समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।